भारत की बात करना चाहूँगी। आपने उनकी तैयारी की बात की जो कि वो कॉप अप नहीं कर सके और इनफॉर्मल तरीके से कुछ ट्रेनिंग के बगैर जो भी उनका मुज़ाहिरा था और जिस तरह से भी वो इसको मैनेज करते वो क्वाइट अनप्रोफेशनल था। वीक बज़ाहिर शो कराता है इंडिया को ओवरऑल। लेकिन ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस मफलूज हो चुके हैं, जिनकी वज़ह से लाखों लोग इसमें रुल रहे हैं और ये जो सारा एक इश्यू चल रहा है, पिछले 6 महीने से ही कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई केस जुड़ा हुआ है फ्लाइट ये ऑपरेशन जो से ये जो रिलेटेड। करंट करंट लॉस है ना, ये लॉस बेसिकली एक एयरलाइन की वजह से है, इंडिगो। इंडिगो जो है ना, उनका क्लेम है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इंडिगो के पास तकरीबन 470 जहाज़ हैं। अच्छा, इंडिगो में क्या हुआ है कि इंडिगो जो है ना, उसने हमेशा से एक स्लोगन ये दिया है कि अराइवल बिफोर टाइम। तो वो आपके टिकट पे क्या करते हैं, अगर आपने लाहौर टू कराची आप जा रहे हैं और 1 घंटा 40 मिनट का ट्रैवल है ना, तो वैसे ही 2 घंटे 10 मिनट लिखेंगे और फिर आपको 1 घंटा 45 मिनट पहुँचा के कहेंगे, देखो हमने वादा पूरा किया, हम बिफोर टाइम हमने तुम्हें पहुँचा दिया। तो इंडिगो का ये स्लोगन था। अब वहाँ पे इंडिया में जब एयर इंडिया के इश्यूज़ हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा और मेंटेनेंस वगैरह के उस पे काफ़ी उन्होंने जब इंक्वायरियाँ की हैं, डीजीसीए ने उनकी, तो वो उन्होंने लोग फट गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी आवर्स और अपने लॉन्ग आवर्स और उन सबको कहा, ऐसे भी वाक़यात हुए इंडिया में कि पायलट प्लेन उड़ाते हुए सो गए। एक होता है कि बिल्कुल। पायलट रेस्ट करता है प्लेन, व्हिच इज़ नॉट, आई मीन दे आर अलाउड कि पायलट नैप ले सकता है, अपनी सीट में ही ले सकता है, पिछली सीट पे ले सकता है, वो अपना रेस्ट कर सकता है आधा घंटा 15 मिनट और को पायलट वगैरह दे नो कि ये इस वक़्त रेस्ट हो रहा है। एक है कि दोनों थकावट से सो गए एंड दैट इज़ पुटिंग एवरीबॉडीज़ लाइफ इन डेंजर और ये बहुत वाक़यात हुए। तो उनके डीजीसीए जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रिड्यूस नंबर ऑफ आवर्स, कि अगर तुम 14 घंटे या 16 घंटे पायलट उड़ाते हैं तो 12 घंटे से ज़्यादा पायलट नहीं उड़ाएँगे। और उन्होंने उनको एक टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम तक ये अपना इसको करेक्ट कर लो और रोस्टर्स को चेंज कर लो। अब उसका मतलब ये था कि हर एयरलाइन जितनी वहाँ पे इंडिया में ऑपरेट करनी थी, उन्होंने पायलट्स भी और केबिन क्रू भी इन्होंने एक्स्ट्रा हायर किया और उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि 2 महीने के बाद जब वो डेडलाइन आती है, तो वो दे जी। कैन कोप अप विद दैट प्रेशर कि 12 घंटे की अब शिफ्ट होगी, अब 14-15 घंटे की नहीं है, 16 घंटे भी उड़ा रहे थे। जी। इंडिगो ने नहीं किया। इंडिगो ने समझा हम कुमेरियाँ घुमाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। अच्छा, पिछले महीने नवंबर में उनकी टोटल कोई 800 या 900 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई हैं या कैंसल हुई हैं। ओह! तो पिछले महीने भी उनको बड़ी गालियाँ पड़ी थी। इस दफ़ा अब 1 दिन के अंदर उनकी 1200 फ्लाइटें कैंसल हुई हैं। एक तो उनका पीछे से 1200। बैकलॉग चल रहा था, पायलट्स वाला इश्यू, क्योंकि पायलट्स वर रिफ्यूजिंग कि हमने 12 घंटे ज़्यादा नहीं उड़ाना और केबिन क्रू भी कह रहा था हमने नहीं जाना। उन्होंने एडिशनल हायरिंग की भी नहीं थी और वो उसी पे वो तुक्कों में पकौड़े तलने की कोशिश कर रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट एयरबस 320 का मसला हुआ वर्ल्ड वाइड, जिसमें उन्होंने 6000 एयरबस जो थे उनको ग्राउंड कर दिया। 1 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि इसके कंप्यूटर ग्लिच आ गया। वो बाकायदा आप ये समझें, मैं मज़ाक की बात नहीं, सीरियस, के जहाज़ को हीट स्ट्रोक हो गई है कि सोलर उससे उसका जो है ना कंप्यूटर वो अफ़ेक्ट हो गया है, सोलर रेज़ वग़ैरह से। तो अब उन्होंने कहा कि इसका ग्लिच दूर करने के लिए हमें सबको ग्राउंड करना ताकि वो क्रैश ना हो जाए। एक साउथ अमेरिकन एयरलाइन के साथ हुआ था कि उनका क्रैश होते-होते बच गया, पायलट्स ने बचा लिया। अब जब वो ग्राउंड हुए हैं, तो पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ A320s हैं वो एकदम से उनको ग्राउंड करना पड़ा टिल द टाइम देयर इज़ अनदर नोटिफ़िकेशन कि जी अब ये अपग्रेड कर दिया हमने इसके एवियोनिक्स को या इसके पार्ट्स को। तो इंडिगो के पास तकरीबन कोई 40% जो इनका फ्लीट है वो एयरबस 320 का है। इनकी जितनी लोकल फ्लाइट्स हैं कि बॉम्बे से गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी से गोवा जाना है, गोवा से दिल्ली जाना है, वो सारी एयरबस के ऊपर है। जी, जी, हाँ जी। एक तो इनका क्रू पूरा नहीं था, ऊपर से इनका 40% फ्लीट ग्राउंड हो गया। अब इनकी फ्लाइटें कैंसल होना शुरू हुई। तो उसके ऊपर क्या हुआ, जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे वो ये हो रही है कि अ, किसी पैसेंजर को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया
पैसेंजर्स एयरपोर्ट आते थे और वहाँ पे आके उनको पता चलता था वो फ्लाइट तो कैंसल हो गई। फिर किसी को और फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर कियोस्क शुरू हो गया। लोगों ने बाकायदा जुलूस निकाले क्योंकि हज़ारों की तादाद में पैसेंजर होता है जब अगर कोई 2-200 फ्लाइट एक जगह में कैंसल हो रही है तो। तो फिर उन्होंने कस्टमर केयर ये कि किसी को पानी नहीं, चाय नहीं, खाना नहीं, ना किसी को इन्फॉर्मेशन ये वो और इनका स्टाफ ही भाग गया वहाँ से। काउंटर्स के ऊपर से मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो मेन एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, इनका स्टाफ ही भाग गया। तो पूरे अच्छा, जब वो भागा, तो लोगों ने ऑल्टरनेट फ्लाइट्स लें कि अगर आपने बॉम्बे से गुवाहाटी जाना है या आपने कहीं और जाना है, तो आप कहती हैं अच्छा मैं अब फलाँ-फलाँ एयरलाइन पे जेट ब्लू पे चली जाती हूँ, एयर इंडिया पे चली जाती हूँ, व्हाटएवर। तो वो जो 12,000 का टिकट था, उन एयरलाइन्स ने उसको कर दिया 80,000 का, 90,000 का। उन्होंने कहा इस टाइम पे पैसे कमाओ। इंडिगो की मिज़री है, पैसेंजर्स की मिज़री है, ये अपनी मरते को देंगे। तो हो क्या रहा था कि बॉम्बे से दुबई का टिकट जो है वो 25,000 का है, लेकिन बॉम्बे से गोवा का टिकट जो है वो 90,000 का है। तो ओप्स! डोमेस्टिक रूट में एकदम इस तरह से हाइक अप हो गई। ह्यूज डिफरेंस। एज़ अ कॉन्सिक्वेंस पूरी इंडियन पब्लिक जो है, जो फ्लाइंग पब्लिक है, जो करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है, दे वर आई मीन लेफ्ट स्ट्रैंडिंग एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ um, serious problems Chaos। for aviation हाँ। and chaos है एक। अच्छा फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट सिविल एविएशन ने एडमिट किया कि हमारे रेडार सही नहीं चल रहे और उनमें प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से वो जीपीएस स्पूफिंग पहले आ रहा था 2 हफ्ते पहले कि जीपीएस स्पूफिंग हो रही है जी, पायलट्स को गलत सिग्नल्स आ रहे हैं, गलत ये हो रहा है। तो वो कंपाउंड हो गया उसमें। तो एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग फॉर इंडियन एविएशन इन द लास्ट सिंस May 6th जो भी हो रहा है कि सिंस May 6th। चाहे कॉम्बैट एविएशन हो, चाहे सिविल एविएशन हो, कमर्शियल एविएशन हो, देयर इज़ सम और वन इश्यू और द अदर हैपनिंग फॉर देम। बस ये अल्लाह ताला की वही। हुँ, चीज़ें हैं जो अल्लाह हमें दिखा रहा होता है, अगर आपको निशानियाँ समझ आ जाएँ तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और वक़्त पर ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर इर्द-गिर्द के हालात को देख के कर ली जाए तो कामयाबी ही कामयाबी है एनीवेज़।